अरे नरगिस बेटा। मम्मी। अरे बैठो बैठो। अरे नरगिस बेटा, तुम तो बच्चों में इतना मसरूफ हो गए हो कि कितना कम बाहर निकलती हो कमरे से। अरे बेटा, बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो। नरगिस बेटा, बात बताए, आज हम बहुत खुश हैं। मम्मी खैरियत तो है? क्या अब्बू आ रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू की कोई बात नहीं। बेटा, मैं जिस बात को लेकर इतनी परेशान थी, वो मुझे आज बात पता चल गई कि मैं कितना गलत सोच रही थी। अम्मी हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, बताइए तो आप किसके बारे में गलत सोच रही थी? बेटा, अहमद खैरियत से हैदराबाद पहुंच गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उसका टेलीफोन आया था। बता रहा था कि वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत तारीफ कर रहा था उनकी। आबिद ने भी हमसे टेलीफोन पे बात की, पूछ रहा था कि अम्मी आप क्यों नहीं आई, अब्बू क्यों नहीं आए। हमें तो रोना आ गया था। तो बोलने लगा कि अम्मी आप क्यों रो रही हैं। अब हम क्या बताते। और फिर बेटा, आबिद ने अपने होने वाली दुल्हन से भी हमारी बात कराई। अरे बेटा, क्या प्यारी आवाज है उसकी, एकदम शहद से भी मीठी। बहुत देर तक बात की उसने हमसे। और बेटा, फिर आबिद ने अपनी होने वाली दुल्हन की माँ से भी हमारी बात कराई। अरे ऐसे बात कर रही थी मानो उनके मुंह से फूल झड़ रहे हो। बेटा, हमसे कह रही थी कि अगर आप बुजुर्ग लोग शादी में शरीक होते तो हमारी इज्जत में और इजाफा हो जाता, हमारे लिए रहमतों के साए बन जाते। अम्मी ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अहमद भाई ने आपकी सबसे बात करवा दी। और क्या कह रहे थे अहमद भाई? अहमद बता रहे थे कि आबिद ने हम सबके ठहरने का पूरा इंतजाम किया था। हाय, मैं ऐसे ही आबिद की तारीफ नहीं करती हूँ, ये हमारा बच्चा है वो। तो यही कह रहे हैं कि डिप्टी साहब ने आबिद को समझने में गलती की। अम्मी आप ये गलत कह रही हैं। आबिद भाई को अगर कोई जानता है तो वो अब्बू है। आबिद भाई न बड़ों की इज्जत करते हैं न छोटों से प्यार। अरे किसी और की क्या, वो तो आप लोगों की भी इज्जत कहाँ करते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि आबिद भाई को सिर्फ अपने फायदे और नुकसान से मतलब है। नहीं नरगिस, हमारा आबिद ऐसा नहीं है। अम्मी ये तो आबिद भाई के लिए आपकी मोहब्बत है, मगर आबिद भाई की गलतियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नरगिस, तुम भी डिप्टी साहब की तरह बातें करने लगी हो। हम तो यहाँ खुशी खुशी आए थे हैदराबाद की खबर सुनाने के लिए, पर तुमने तो हमारा दिल दुखा दिया। अम्मी हमारा मतलब आपका दिल दुखाने का नहीं था, मगर जो सच्चाई है उसे ज्यादा देर छुपाया भी नहीं जा सकता। आबिद भाई जब अपनी दुल्हन के साथ यहाँ आएंगे तो सारी हकीकत खुद आपके सामने आ जाएंगी। नरगिस, तुम आबिद के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हें आबिद के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। अरे नसीमा बेटा, अरे आओ आओ बेटा आओ। आदाब बड़ी अम्मी। आदाब बेटा, सब खैरियत है? जी बड़ी अम्मी, सब खैरियत है। आप ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए बड़े अब्बू की तबीयत कैसी है? बेटा, कल हम तुम्हारे बड़े अब्बू से टेलीफोन पे बात करने के लिए हजरतगंज के बड़े डाकघर गए। तुम्हारे बड़े अब्बू बता रहे थे कि अब उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है और वहाँ उनका इलाज नैनीताल के बड़े डॉक्टर टी बहादुर कर रहे हैं। और बेटा, जीनत और अली उनकी बहुत खिदमत कर रहे हैं। वो तो करनी ही चाहिए, अब उन लोगों के अलावा बड़े अब्बू का वहाँ है ही कौन? हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर घसीटी और बतूलन ने भी उनकी काफी खिदमत की। क्यों नहीं करेंगी? उनकी पूरी जिंदगी गुजर रही है आप लोगों की खिदमत करते हुए। बड़ी अम्मी, एक बात कहें आपसे, परदेश में जब कोई बीमार पड़ जाता है उस वक्त उसे अपने घर की बहुत याद आती है। हाँ बेटा,
ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। वो डिप्टी साहब यहाँ आना चाहते थे, पर जीनत और अली ने उन्हें रोक दिया। कहा कि जब तक वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते, सफर ना करें। इंशाल्लाह बड़े अब्बू बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बड़े अम्मी, हमारा बहुत दिल कर रहा है बड़े अब्बू से मिलने का। अरे बेटा, तुम्हारे बड़े अबू इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ आ जाएंगे। बड़े अम्मी, चाची अम्मा नहीं दिखाई दे रही है, कहीं गई हैं क्या? अरे कहाँ जाएंगी, अपने कमरे में सो रही है। क्यों, कोई काम था क्या चच्ची अम्मा से? नहीं नहीं बड़ी अम्मी, हम तो बस वैसे ही पूछ रहे थे। अब बेटी, जब तुम आती ही हो तो अपनी बेटी गौहर को भी साथ लाया करो। अब क्या बताएं, स्कूल से आने के बाद वो उस्तानी से पढ़ने जाती है। गौहर एक दिन भी स्कूल नागा नहीं करती है। गौहर को पढ़ने का बहुत शौक है। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, तुम अपनी बेटी को पढ़ा रही हो, उसे जरूर पढ़ाना। और बेटा, हमारी एक बात हमेशा याद रखना, इल्म की दौलत एक ऐसी दौलत होती है जिसे कभी कोई चोर चुरा नहीं सकता। सही कह रही हैं आप। बेटा, जब से हमारे बच्चे लखनऊ से बाहर गए हैं, हमारा तो अकेले इस घर में जी घबराता है। अब बेटा, जब तुम आ जाती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बड़ी अम्मी, आपसे एक बात पूछे, बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं बेटा, बोलो क्या बात है। जिस दिन आबिद भाई ईरान से आए थे, उस दिन हम बड़ी उम्मीद से आपके घर आए थे कि हमें हमारे भाई की कोई खैर खबर मिलेगी। मगर बहुत अफसोस है कि आबिद तो अब्बास का नाम तक नहीं सुनना चाहता। पता नहीं मेरा भाई अब्बास कैसा होगा, कहाँ होगा, उसकी कोई खबर नहीं है। हाँ बेटा, हम लोगों को भी अब्बास की कोई खैर खबर नहीं। कितने दिनों से उसका कोई खत भी नहीं आया। हम तो नरगिस के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। बड़ी अम्मी, अब हम चलते हैं। पर हाँ, जब भी आपकी बड़े अब्बू से बात हो तो उनसे कह दीजिएगा कि हम उन्हें बहुत बहुत याद करते हैं। हाँ बेटा, अब जब भी हम तुम्हारे बड़े अब्बू से बात करेंगे तो तुम्हारे बारे में जरूर कहेंगे। अच्छा अम्मी, खुदा खुदा हाफिज बेटा। नरगिस, थोड़ा बाहर घुमा फिरा करो, यूं कमरे में अकेले क्यों बैठी रहती हो? अरे हम बाहर कहाँ जाएंगे? अरे सुल्ताना भाभी के पास कलकत्ता चली जाओ, नहीं तो बहन जीनत के पास नैनीताल हो आओ, थोड़ा दिल भी बहल जाएगा तुम्हारा। अरे क्या बातें हो रही है। आदाब। आदाब आदाब आदाब, खुश रहो। बड़ी अम्मी, हम तो नरगिस को यही समझा रहे थे कि थोड़ा बाहर घुमा फिरा करे। हाँ नसीमा बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। नरगिस तो किसी की सुनती ही नहीं, बस बंद कमरे में अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। नरगिस, तुम्हें खुद को थोड़ा बदलना होगा। अरे थोड़ा क्या, इसे पूरा बदलना होगा। जिंदगी का मतलब नरगिस समझी ही नहीं, बस चार दीवारी में अपनी जिंदगी गुजार रही। आई, लोगों से मिलो जुलो, उनसे उनसे बातें करो, कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो। अरे बेटा, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। बड़ी अम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने नरगिस से कितनी बार कहा है कि हमारे घर चली जाया करे, पर यह है हर एक की जिंदगी में खुशी और गम दोनों होते हैं। बेटा, अगर तुम गौर करोगी तो जिंदगी का फलसफा समझ जाओगी। हमें खुद अच्छा नहीं लगता महफिलों में जाना, लोगों से मिलना, हमें ये सब पसंद नहीं है। अब बेटा तुम सीमा को ही देख लो, हजारों गम रहते हैं ऐसे, पर फिर भी देखो कितनी खुश रहती है। माशाअल्लाह, अपनी बेटी को पढ़वा भी रही है, और जब इसका जी चाहता है यहाँ चली आती है। और बेटा तुम इस तरह उदास रहती हो तो हमें बेहद तकलीफ होती है। अब बहन जीनत को ही देख लो, वो किस कदर खुश रहती हैं। हमें तो फिक्र है कि जब आबिद और उसकी दुल्हन यहाँ आके रहेंगे तो वो क्या सोचेंगे। बेटा, तुमने तो तन्हाइयों में रहने की आदत डाल दी, महफिल से तो तुम्हारा जी घबराता है। क्या करें अम्मी,
हमारी समझ में कुछ नहीं आता। दोनों बच्चों को पालने में इतना मसरूफ रहती हो कि कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। और देखो, अपने तो कुछ ख्याल भी नहीं रखती है। अम्मी अब बताइए, हम हमारा ख्याल कैसे रखेंगे? अब देखो ना नसीमा बेटा, उस दिन जो आबिद अब्बास के बारे में कह रहे थे, बस उस बात को अपने दिल से लगाए बैठी हैं। अरे छोड़ो नरगिस, तुम इस तरह सोचोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारे ऊपर 2-2 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ने हम सबको जिंदगी एक बहुत बड़ी नियामत दी है। हम सबको इसे हंसी खुशी से गुजारनी चाहिए। नसीमा, क्या है? कहाँ थी तुम? इतनी देर से तुमको आवाजें दे रहा हूँ। हमें कोई इल्मे गैब नहीं था जो हम पहले से दरवाजे पर जाकर पहरा देते कि अंग्रेजों के वफादार तशरीफ ला रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें हमारे मैले कपड़े हैं, आज ही धो देना। क्यों? आपकी दिलअफ़ज़ा जान मैले कपड़े नहीं धोती क्या? अरे दिलअफ़ज़ा जान एक मशहूर गुलकारा है, वो अपने मैले कपड़े भी कंपनी में धुलवाती है। मजा आ गया, मजा आ गया हैदराबाद जाकर। वाह! हाँ हाँ, हुआ है हैदराबाद, मिल गई दिल को ठंडक। ठंडक तो मिल गई मेरे दिल को, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये बताइए, शादी कैसी थी? ओहो, शादी की तो पूछो मत बेगम, बहुत ही बढ़िया शादी थी। और खाना, अरे खाने में तो हजारों किस्म के जायके थे, तरह तरह की आइसक्रीम थी। एक तरफ अंग्रेजी धुन में बैंड बाजा बज रहा था, और ये मान लो कि बड़े बड़े राजा महाराजा और नवाबों का जमघट सा लगा हुआ था वहां पर। अब क्या बताऊं, आबिद के ससुराल वाले तो बहुत ही मेहमान नवाज, बाअखलाक, हैदराबादी नफासत तो उनके घर के बच्चे बच्चे में रची बसी थी। और जब दिलअफ़ज़ा से मुलाकात हुई तो उनको भी बड़ा एहतराम दिया उन लोगों ने। और जब उनको मालूम पड़ा कि दिलअफ़ज़ा एक बहुत ही बड़ी गुलकारा हैं, तो उन्होंने उनका इसरार किया और फरमाइश कर दी है गजल की। अरे फिर क्या था। और जैसे ही दिलअफ़ज़ा जान ने गजल गाना शुरू किया, उनकी आवाज सुनते ही वहां का एक एक शख्स उनकी आवाज का शहदाई हो गया। वाह वाह दिलअफ़ज़ा, वाह दिलअफ़ज़ा, वाह क्या गाती है, बड़ा एहतराम किया गया हमारा। वाह 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 वाह, ये हैदराबाद की जो दावत थी, ये तो मेरे लिए तारीख बन गई है मेरी जिंदगी में। वाह 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 वाह। हाँ हाँ, और कुछ बाकी हो तो वो भी बता दीजिए। वैसे मैंने आबिद की दुल्हन के बारे में पूछा था, ना कि आपकी दिलअफ़ज़ा जान के बारे में। हाँ भाई, आबिद की दुल्हन भी बहुत खूबसूरत है, एकदम परी है वो। अब खुश हो गई तुम? हाँ हाँ, वैसे तो बेपैर की परी है। गौहर के अब्बू, एक बात बताइए, वहां जाकर आपने हमारी और हमारे खानदान की नाक तो नहीं कटवाई? बिल्कुल नहीं, मैंने किसी की कोई नाक नहीं कटाई, बल्कि सबकी इज्जत को बढ़ाया है। हम आपसे नाराज तो बहुत हैं। देखो नसीमा बेगम, तुम्हारी नाराजगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहो नाराज। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना बादशाह बेगम? कौन सी कहानी चची अम्मा? अरे मान न मान मैं तेरा मेहमान, आबिद मियाँ न मान दे न सम्मान दे, मगर तुम हो कि आबिद मियाँ की दुल्हन के लिए कमरा सजवा रही हो दीवानों की तरह। चची अम्मा, अब ऐसे उजाड़ कमरा उन्हें देंगे तो आप ही बताइए अच्छा लगेगा? नई दुल्हन आ रही है। आबिद मियाँ की दुल्हन आ रही तो आए, हमने कब मना किया है? लेकिन बादशाह बेगम एक बात बता दे, आबिद मियाँ ने अगर हमारी बेइज्जती की
तो कसम से कहे दे रहे हैं, हम भी पलट के उसकी बेइज्जती करेंगे उसकी दुल्हन के सामने। चाची अम्मा, बच्चा है वो, अब माफ भी कर दीजिए। अच्छा बादशाह बेगम, एक बात बता, सच सच बताना, तुमने आबिद मियाँ की दुल्हन के लिए जो कमरा सजाया है, अब तक उसमें कितना खर्च आ गया? चाची अम्मा, बस कुछ नहीं किया हमने, तो बस वो रंग वगैरह किया है उसके कमरे में, और बस थोड़ी सी वो साफ सफाई की है बस, और क्या किया है। ठीक है, हम तुमसे हिसाब थोड़ी ले रहे हैं जो तुम घबरा रही हो। अब चाची अम्मा आप ही बताइए, इतने बड़े घर की लड़की हमारे घर आ रही है, तो अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी चाची अम्मा, आबिद अगर अपनी मर्जी से शादी कर भी रहे हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। ए बादशाह बेगम, तुम भी खूब कहती हो, आबिद के अंदर 1000 बुराइयां हैं, मगर तुम्हें एक भी नहीं दिख रही। चाची अम्मा, आप सबसे बड़ी हैं, खानदान की बुजुर्ग हैं आप। अब अगर आप बच्चों को दुआएं नहीं देंगी तो बताइए आपको अच्छा लगेगा? ठीक है, अगर आबिद और उसकी दुल्हन हमें सलाम करेंगे तो हम उनको दुआ जरूर देंगे। अरे बादशाह बेगम, आबिद ने तुम लोगों की इतनी बेइज्जती की, उसके लिए तुम्हें जरा सा भी मलाल नहीं है। अब चाची अम्मा, बस यही कहा जा सकता है कि आबिद का बचपना है, और क्या। अरे बादशाह बेगम, दीवानी हो गई हो? गलतियां तो बच्चे करते हैं, आबिद मियाँ तो एक बच्चे के बाप हैं। अरे बादशाह बेगम, एक बात कहूं, आबिद मियाँ की दुल्हन के सामने उसकी मोहब्बत में घिर मत जाना। अब चाची अम्मा ऐसा भी नहीं है, देखिए ना, बरसों के बाद हमारे घर में खुशियां आ रही है। अब खुदारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि हमारी खुशियों को नजर लग जाए। और आप ना आबिद को समझती नहीं हैं। आबिद जरा जबान का खराब है, पर दिल का बहुत अच्छा है। अरे बादशाह बेगम, आबिद मियाँ का दिल किसने देखा है? हमने तो उसकी जबान देखी है। अब चाची अम्मा छोड़िए भी ये सब बातें। अब आप आबिद को कितना भी भला बुरा कहें, पर है तो वो आपका पोता। वो तो है, उससे हमने कब इनकार किया है, लेकिन वो तो हमें दादी नहीं समझता। एक बात बता दूं बादशाह बेगम, अगर इस बार आबिद ने हमारी फिर से बेइज्जती की ना, तो कसम से मैं उसका वो हश्र करूंगी कि तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। आपका तार आया है। या अल्लाह, सब खैर हो। नसीमा, तुम्हारे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। गौर के अब्बू, 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 हमें क्यों छोड़ के अकेला चले गए? चुप हो जाओ, अब इसमें रोने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, सब्र रखो। अब्बू, हम आपके बिना नहीं रह सकते। अरे नसीमा, जिंदा थे तो तुम्हारे लिए क्या, और आज मर गए तो तुम्हारे लिए क्या? यूं ही इतना दूर थे, अब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इसमें छाती पीटने वाली ऐसी कौन सी बात हो गई भाई? सुना है, दुनिया में जब कोई मरता है तो लोग उसे तसल्ली देते हैं। आप हमें तसल्ली नहीं दे सकते तो हमारे जख्मों में नमक तो मत छिड़किए। तुम भी कमाल करती हो नसीमा।
तुम आज अपने आप को यतीम समझ रही हो। हम तो बहुत पहले से तुमको यतीम समझ रहे हैं। गौहर के अब्बू, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? माँ बाप ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों के साथ हो या ना हो, फिर भी वो माँ बाप होते हैं। उनसे हमें हिम्मत, कुव्वत और ताकत मिलती है। आज हमारी सारी कुव्वत टूट गई, हमारी सारी आस टूट गई। चलो अब ये रोना धोना बंद करो, हमारे घर में मनहूसियत ना फैलाओ। क्यों ना रो? क्या अब आप हमें रोने भी नहीं देंगे? हमारे अब्बू मरे हैं। या अल्लाह, इस आलम में हम गौहर के अब्बू से शफकत के दो बोल की उम्मीद भी नहीं कर सकते। अरे नसीमा, उसके लिए रोती हो जिसने कभी तुमको दिया ही क्या था? गौहर के अब्बू, वो हमारे अब्बू हैं, उन्होंने हमें जिंदगी दी है। ये क्या कम एहसान है? वो हमारे माँ बाप हैं। हमारे अब्बू ने आपका क्या बिगाड़ा है? ऐसी कौन सी खता की है जो मरने के बाद भी आप उनसे दुश्मनी निभा रहे हैं? कोई तो हमारे बड़े अब्बा को खबर कर दो, कोई तो बता दो। अरे अरे ये नेक काम तो ये लाडले ही कर देगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा अब चुप हो जाओ और हमें खाना खाने दो। बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। तुम्हारे अब्बा के चक्कर में खाना छोड़ना पड़ गया था मुझे। अच्छा ये बताओ कि कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, हम कुछ पैसे बड़े अब्बू के यहाँ से लेके आए थे। वो हम गौहर की फीस और घर के खर्च के लिए लेके आए थे। वो हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दोगी? अभी तुम हमको पैसे दो, शाम को मैं तुमको लौटा दूंगा। जो आप हमसे पैसे लेते हैं उसे लौटाते कब हैं? ज्यादा मत बोलो, चलो उठो, लाके दो 200 रुपया। हमारे अब्बू बस करो बेटा, मोहसिन भाईजान नहीं रहे तो क्या हुआ? अभी हम जिंदा हैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी अम्मी हम यतीम हो गए, हमारे अब्बू हमें छोड़ के चले गए। बेटा ये सब हुआ कैसे? वो अम्मी का टेलीग्राम आया था कराची से, किसी हादसे में हमारे अब्बू की मौत हो गई।